अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप लोग अपने घरों में खुश होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही बनाया क्योंकि मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए मैंने सुबह की रूटीन तो आप लोगों से शेयर ही नहीं की। वही एक ही रूटीन होती है, बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है स्कूल जाना और सुबह के नाश्ते, बट ज़ाहिर है शेयरिंग करना भी अच्छा लगता है। और सुबह सुबह उठकर पहले काफ़ी दिन बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, नहीं अच्छा नहीं लगता था सुबह सुबह वीडियो या व्लॉग बनाना, लेकिन आज मैंने कहा कि बनाऊं। अब इसके पीछे रीज़न ये था कि मैं पूरी रात नहीं कसमें सोई क्योंकि आज रात में मेरा स्टेबलाइज़र का मसला हो गया था, एसी ख़राब हो गया। मीन्स स्टेबलाइज़र की वजह से एसी नहीं चला और पूरी रात में नहीं सोई। ये हालत देखें आप, पूरी रात ना सोने के बाद भी आपने सुबह सुबह मतलब आपने प्रॉपर ड्यूटियाँ निभानी। फिर समझ में आती है कि यार जब आप बड़े हो जाते हैं, आप मदर बन जाते हैं और इतनी आसानी से अल्लाह मियाँ ने हमारे पाँवों के नीचे जन्नत नहीं दी, हम कितना कुछ मतलब अपने बच्चों के लिए ना, ख़ास तौर पे जो फीलिंग्स आती है ना अपने बच्चों के लिए। अब यकीन करें मैं ना भी उठती तो बच्चों को मियाँ जी ने ले जाना था और कुछ भी दिला देना था, वो हो भी जाता, लेकिन नहीं, वो फीलिंग्स आती हैं कि मेरे बच्चे भूखे ना जाएं या कुछ। तो ये जो बात होती है ना, आप समझ में आई। जब मैं छोटी होती थी मैं कहती थी क्या, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, मैंने अपने घर में बहुत चीज़ें ऐसी देखी तो मुझे लगता था देखो हर ये सब लोग किस तरह से उठ जाते हैं, कैसी ड्यूटियां देते हैं और क्या। लेकिन नहीं, अब मुझे समझ में आया कि वाकई वो जो पल होते हैं ना, जब आप उस वक्त में आते हैं और उस सिचुएशन में जब खड़े होते हैं ना, तब आपको चीज़ों का एहसास होता है। पहले आप किसी भी रिश्ते के लिए नहीं कह सकते कि हम नानी बन जाएंगे, हम दादी बन जाएंगे, हम मदर बन जाएंगे या हम फुप्पो बन जाएंगे, खाला बन जाएंगे, हमारा उस वक्त का किरदार कैसा होगा। जब हम उस वक्त में आ जाते हैं ना तो फिर हमारी जो चीज़ें होती हैं हमें ख़ुद ब खुद समझ आने लग जाती हैं। अच्छा, बच्चे सुबह कुछ ब्रेड बनाती हूँ, कुछ मैं मतलब ऑमलेट भी बनाती हूँ। सालार को ऑमलेट बहुत पसंद है और मैं तो कसमें बनाना नहीं चाहती, पर वो खाता ही नहीं है ना, फिर उसकी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। सुबह ऑमलेट भी बनता है, फिर मैं ये होता है कि उसमें टमाटर भी ऐड करती हूँ ना, क्योंकि खाली प्याज वाला मुझे नहीं पसंद। और ये जो टमाटर डलने के बाद ना, वो उसकी कभी भी शक्ल आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी ना, मतलब वो थोड़ा उसमें टमाटर का में पानी होता है, पानी की वजह से अंडा पूरा टूट जाता है, लेकिन मैं फिर भी टमाटर ऐड करती हूँ। मतलब समझ में आ रही होती हैं चीज़ें कि ये करने दे ये फुट्टा हो जाएगा, लेकिन करना फिर भी। अच्छा, माशाल्लाह बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसके बाद अभी ये मेरा ख्याल टेस्ट है और फिर फ़ाइनल टर्म्स होंगे और फिर ये जो रूटीन बिज़ी सी होती है ना, ये मदर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन फिर ये सुकून होता है कि फिर जो है ना हमें अच्छी ख़ासी छुट्टियाँ मिल जाती हैं गर्मियों की और फिर खूब अच्छा ख़ासा इंजॉयमेंट हो जाता है, तो ये भी अच्छा होता है। अच्छा, सुबह में इस मामले में मेरे मियाँ इतने ग्रेट है कि मैं जो है ना किचन की ड्यूटियाँ देती हूँ और वो जो है ना सारे बच्चों की जो है ना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों की ड्रेस वगैरह मैं रात में ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके रख देती हूँ। लेकिन बाकी का होता है बच्चों को शूज़ पहनाना, ये वो, बस मैं हानिया के बाल मैं ख़ुद बनाती हूँ, बाकी बच्चों की किचन की चीज़ें मैं देखती हूँ। एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है जब आप मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग हो, आप दोनों एक चीज़ों को लेकर चलें तो आपको घर की चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगती जितनी के हो जाती हैं। बस ये अंडे होते हैं, फिर हाफ़ हाफ़ मुझे रखने होते हैं कि बच्चे फड्डे फसाद ना करें, तो इस वजह से मुझे हर चीज़ को ना देखना पड़ता है। अच्छा, फिर मेरी सुबह कोशिश ये पूरी होती है कि बच्चे अच्छा नाश्ता करके जाएँ ना, मतलब मैं ख़ुद नाश्ता नहीं करती लेकिन बच्चों के लिए करती हूँ क्योंकि हम लोग रात को 12-11 बजे तक खाना खाना होता है, फिर मैं सुबह नाश्ता नहीं करती। फिर अगर मैं कहती हूँ जो लोग कर लेते हैं, फिर जी तोड़ा ही तुम्हारा जो इतना इतना गोश्त इधर उधर है वो कौन उतारेगा, तो थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दें। जो कहते हैं ना कि वज़न बढ़ गया तो ये आपकी खुराकों से ही वज़न बढ़ते हैं, ऐसे वज़न नहीं बढ़ते। अच्छा, फिर बच्चों में मैं एक चीज़ है कि मैं कभी भी बच्चों को ना बैठ के ज़ोर ही नहीं खिलाती। मेरा एक ये बहुत अच्छी मुझ में शायद नेचर है, मैं कहती हूँ जो सामने रखा है जो चीज़ है, आपके बच्चे को जितनी भूख लग रही है, जितनी नीड है, उसे उतना ही खाने दें। ये जो ज़ोरी खिलाना होता है ना, फिर ये बाद में मसले होते हैं, फिर बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, वेट इतने बढ़ जाते हैं। बस जितनी ज़रूरत होगी बच्चे उतना तो ले लेंगे। अच्छा, फिर ये साथ में मैंने रात में बिरयानी बनाई थी, सालार का मूड था कि मम्मा आज मुझे बिरयानी दे दो, तो फिर मैंने दोनों को हाफ़ एंड हाफ़ बिरयानी कर दी। फिर मेरी भी थोड़ी सी जान छूट गई, आज मेरा मूड भी अच्छा इतना नहीं था कि मैं उस तरह से उसको करती,
तो बस इस तरह इनकी तमाम चीज़ें मैंने रेडी की और इनकी स्कूल की तरफ माशाल्लाह से हो गई थी। अल्लाह पाक इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस इनके जाने के बाद ये रोले, घर के रोले, कपड़ों के जो मसले हैं ना, बड़े बड़े मसले हैं। जब मैं कपड़े प्रेस करती हूँ और अलमारियों में लगा रही होती हूँ ना, उस वक्त में मुझे ख़्याल आता है कि हम कितने मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग। इतने कपड़े होने के बाद भी ना ये दिल की जो है ना, हमारी दिलों को सुकून फिर भी नहीं मिलता। और सबसे बड़ी तबाही तो इन ब्रांड्स ने ला के लगाई हुई है। ये कपड़ा छोड़ो, ये ले लो, इसमें इतना अच्छा है, ये इस ब्रांड पे 50% डिस्काउंट है, इस पे 40% डिस्काउंट है। यकीन करें, हमारी जो ज़िंदगी की जितनी जमा पूंजी है ना, ये ब्रांड्स अपने जेबों में डाल के आराम से जी चले जाते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी, तब भी ज़िंदगी गुजर रही थी, उतने लिमिटेड कपड़े बनते थे। लेकिन कसम मैं इस चीज़ में बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं इतना ब्रांड्स यूज़ नहीं करती। मुझे जहाँ कपड़े अच्छे लगते हैं, रीज़नेबल लगते हैं, मैं वहाँ से ले लेती हूँ। डिज़ाइनिंग मैं अपनी करवाती हूँ। लेकिन शायद हम जैसी तमाम खातून या गर्ल्स उस फहरिस्त में खड़ी हैं जिन्हें मतलब ब्रांड्स के नामों पे हमें लूटा जाता है। हमारे घर में हमारे पास सेविंग कभी नहीं होती। हम किसी को देखते हैं, इसने ये अच्छा जूता पहना है, अच्छा कपड़ा पहना है। फिर कपड़ा भी तो हमें नहीं चाहिए होता ना, फिर प्रॉपर हर चीज़ चाहिए होती है। कपड़ों के साथ हमें जूते भी वेयर करने, साथ में पर्स भी करना है। और फिर ये लड़कियों का तो एक बहुत बड़ा मसला है ना कि वो किसी को देखती है ना, कभी उनको किसी के घर देख के जेलिसी नहीं होगी जितना अच्छा कपड़ा देख के जेलिसी का आलम शुरू हो जाता है। और जेलिसी क्या होती है कि जी हमारे मियाँ जी ने हमें इतना नहीं दिलाया और इनके मियाँ जी देखो इनको इतना कुछ दिला रहे। लेकिन सीरियसली जब हम अपनी अलमारियाँ खोलते हैं ना, उस वक्त एहसास होता है ये फूट फूट कर ऊपर से गिर रही होती है और हमें तब भी नहीं होता। हम कहते नहीं जी ये तो कपड़े 2 साल पुराने ही, 1 साल पुराने, पर पड़े वो बिल्कुल सही होते। मैं कहती हूँ ना, सेविंग आजकल की गर्ल्स में रही नहीं। जो हमें भी कुछ ना कुछ मिल गया ना, तो हमारी सासें शायद पुराने ज़माने की थी और उन्होंने हमें कुछ दे दिया। लेकिन जो हमने हाथ पकड़ा है ना, हमें नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को कुछ दे पाएंगे ज़िंदगी में। सीरियसली ये मेरा हाल नहीं है, ये हर घर का मसला है। लेकिन मसला उसमें सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो हमें तबाही की तरफ लेके जा रही। मर्द का काम है कमाना, जाहिर सी बात है वो कमाएगा, वो अपने बीवी और बच्चों पर ही लगाएगा। फिर हमें ये क्यों नहीं समझ आती कि हमें अपने ऊपर उतना ही लगाना है जितनी हमारी ज़रूरत है। जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उनके लिए भी रखना है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो मेरा मानना है कि उसमें से 20 रुपये तो आपकी सेविंग लाजमी होनी चाहिए। अब ये आपकी टेक्निक है कि आप उसमें से 20 रुपये बचाती किस तरह से, और उस टेक्निक के बाद आपको 20 रुपये इस तरह से रखने कि कोई आपसे उधार मांगने आए, लो जी ले जी आप चल दिए, ये ना हो। वो सेविंग वो होनी चाहिए जो किसी भी बुरे वक्त में आपके काम आए। मीन्स कि औरत जब अपने मर्द को किसी बुरे वक्त में पैसा देती है ना, मैं समझती हूँ जितनी उसकी कदर उस वक्त होती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। मर्द को लगता है मेरा पैसा दिया हुआ आज वसूल हुआ, जब मुझे ज़रूरत मिली तो मेरी बीवी ने मेरे पास अपने पास इतना तो रखा कि मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आ रहा है। मीन्स अब सारे सब कुछ हम में बुरा नहीं होता। ये मर्द हजरात भी इतने अच्छे नहीं होते। जहाँ दिल किया सालार ने कपड़े फेंक दिए, इनके बाबा ने जहाँ दिल किया टावल फेंक दिए। पर ज़िंदगी में अपनी सेविंग को लाजमी रखें। और ये जो कपड़ों के और इनके पीछे हम आजकल हमारी जनरेशन वाकई में तबाह हो चुकी। अच्छा, बच्चे तो आ चुके थे और बच्चों ने कहा कि मामा कुछ अच्छा सा हमें बना के दें, कुछ ठंडा सा बना के दें। तो फिर मैं जो हूँ ना, बड़ी कंजूस टाइप की हूँ। इस मामले में भी मैं आपसे अच्छी सी शेयरिंग है। मैं इतनी कंजूस हूँ, मतलब वो कंजूस से मुराद मुझे लगता है जो काम आपकी घर की चीज़ों से हो रहा है ना, तो फिर आपको बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं साबूदाना नॉर्मली हर घर में मिलता है, होता ही है तकरीबन। मैं इसका एक इतने मज़े की आपको रेसिपी बताने लगी हूँ, आपके बच्चे खाएंगे, आप भी यूज़ करें, ठंडा और इतने ठंडा ठंडा सा मज़े का। मैंने साबूदाने को बॉईल करने के लिए रख दिया जब तक इसके क्रिस्टल्स फॉर्म में ही आ जाए। साथ ही मैंने चिया सीड्स को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दिया। तकरीबन 2 घंटे में इसको भिगोऊंगी। 1 चम्मच मैंने चिया सीड्स लिए हैं, दोनों ठंडे हैं। साबूदाना भी ठंडा होता है और वो भी। और मैं सबसे पहले मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल करती हूँ ना, मैं उसके पीछे तक जाती हूँ। मीन्स उसकी मुझे पता होना चाहिए इसके फ़ायदे कितने हैं, इसमें कितनी आप क्वांटिटी ले रहे हैं
और इसकी तासीर ठंडी है या गर्म, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है। साबूदाना ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, मैंने इसे निकाल दिया, चिया सीड्स भी भिगो दिए। अब मेरा था दूसरा काम कि अब मैंने बनानी थी कस्टर्ड बनाना था, या पहले मैं जेली बना दूंगी फिर कस्टर्ड बनाऊंगी। अच्छा ये जेली थी, जेली मैं ग्रीन कलर की बना रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं घर में ही पैकेट था जेली का ग्रीन वाला वो यूज़ किया है। अच्छा तमाम चीज़ें वो थी जो मेरे बजट में थी, मेरे घर में मौजूद थी। उससे मैंने कहा चलो जी बच्चों मैं आपको इतने मज़े की रेसिपी कर बनाऊंगी और इतनी अच्छी ठंडी सी, जो आजकल लू चल रही है और गर्मी है ना, उसमें कुछ अच्छा सा हो जाना चाहिए। अच्छा तकरीबन मैंने उसको अच्छे से बना ली, जेली मेरी बन चुकी थी, तो फिर मैं जेली भी ट्रे में निकालूंगी। अच्छा मैं पहले कहती थी यार मैं तो कुछ नहीं, मैं इतनी लेट लतीफ़ थी ना कि मैं कभी किसी के लिए उठने वाली नहीं थी, लेकिन अब अपने बच्चों के बाद ना मुझे चीज़ें समझ में आ गई हैं। मैं कहती हूँ हाय नहीं, मेरे बच्चों को ये नीड हो रही है, बच्चों को ये ज़रूरत है, मैं ज़रूर करूँगी, मेरे बच्चे कहीं भूखे ना रह जाए। ये जो चीज़ थी ना ये अब समझ में आने लगी है। साथ ही मैंने ऑलपर्स का एक पैकेट ले लिया, और इसको ऑलपर्स में इसलिए यूज़ करती हूँ कस्टर्ड में ख़ास तौर पर, मुझे इसका ना थिक आता है कस्टर्ड ना, वरना अगर कोई भी यूज़ करते हैं ना तो उसमें डेयरी का जो मिल्क होता है उसमें मज़ा नहीं आता, उसका कस्टर्ड वैसा थिक नहीं बनता ना। तो मैं पैकेट्स के दूध भी मंगवाती हूँ स्पेशली जब मुझे कस्टर्ड बनाओ। साथ में येलो कस्टर्ड बना रही हूँ, घर में येलो था तो येलो, अब मैंगो भी आने लगे हैं तो येलो थोड़ा मुझे लगा इसका स्मूदी सा एक ठंडा सा आता है ना, कंट्रास्ट में अगर येलो कलर देखो तो इसमें एक ठंडा ठंडा फील होता है ना, तो मैं येलो ही कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कस्टर्ड डाला है ताकि कस्टर्ड अच्छा थिक फॉर्म में कस्टर्ड बने ना, वैसा कस्टर्ड नहीं चाहिए मुझे, अच्छा खासा थिक चाहिए था इसके लिए। और मैंने इसको तकरीबन बना लिया, जब तक इसकी स्किन एक दूसरे से हट जाए और आपको लगे कि अच्छा खासा थिक हो गया, इसको थोड़ा ज़्यादा बना लें, पका लें ताकि ये अच्छा सा थिक हो जाए। और ये तमाम चीज़ें ना आपने ठंडी करनी है, और ये अच्छी खासी ठंडी करके जब आप खाएंगे ना तो आपको तब मज़ा ज़्यादा तभी आएगा। अच्छा मैं इसको भी इस बाउल में निकाल देती हूँ, और इसके बाद ना मैं इसको अच्छे से ठंडा कर लूँगी, और ठंडा करने के बाद ना बाकी की रेसिपी फिर आपसे बताती हूँ कि मैंने क्या किया। अच्छा मैं जब किचन में आई थी मैं कुछ सोच के नहीं आई थी, लेकिन मैंने वक्तन बवक्तन चीज़ों से इतने मज़े का, समझ लें आप इसको कह सकते हैं, इसका टेस्ट फालूदे जैसा भी था। इसको मैंने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया, और मेरे फ्रिज को ज़्यादा गौर से ना देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें तमाम चीज़ें सुट दी हैं, आजकल गर्मी है तो दूध वगैरह ऊपर ही आ जाते हैं रख देती हूँ ताकि ठीक रहे ना वो। साथ में अब मैं ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी, इसमें ब्लेंडर में चीज़ों की ब्लेंडिंग करनी है। जितनी चीज़ें अब इसमें मैंने चिया सीड्स डाल दी, इसको मैं 2 मिनट इस पर चलाऊँगी ताकि चिया सीड्स अच्छे हो जाए। 1 कप या 1 ग्लास जितना मैं डेयरी का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, इसमें चिया सीड्स में मैंने डेयरी का मिल्क डाला। 2 मिनट मैंने मशीन चलानी है, ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद जो है ना, इसकी जो है ना बड़ी वो ही थी जो घर की चीज़ें थी मैं उसमें ही बना रही हूँ। इसमें साबूदाना मैंने ऐड किया, साबूदाना ऐड करके वो भी मैं इसको अच्छे से घुमा लूँगी ताकि, और साथ में मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। कंडेंस मिल्क जो है ना, सबसे मज़े का टेस्ट जो इसमें आ रहा है ना वो कंडेंस मिल्क का ही आ रहा था। अच्छा ये भी मेरे घर में मौजूद था, पिछले दिनों कुछ चीज़ें रेसिपीज़ बनाई थी उसमें ही बच गया था, तो मैंने कहा इन सब बची कुची चीज़ों की मैं एक इतनी मज़े की रेसिपी बना रही हूँ। अच्छा जब मैं इन सब चीज़ों को घुमा रही थी साथ में मैंने थोड़ी सी शक्कर भी ऐड कर दी, आप भी मिला सकते हैं हस्बे ज़रूरत। अच्छा ये तमाम चीज़ें ना काफ़ी थिक सी हो गई थी, मतलब जैसे हम फालूदे का टेक्सचर देखते हैं कितना थिक सा हो जाता है। अब मुझे ग्लास में भी आप सर्व कर सकते हैं, मैं इस टाइप के बाउल्स में कर रही हूँ तो क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, और अगर आप बड़ों को सर्व करें तो ग्लास में कीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में मैंने इसके कस्टर्ड को अच्छा ठंडा कर दिया था, 1-1 चम्मच जितना मैं इसमें, या 2-2 चम्मच आप डाल दें जितनी आपकी मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर 4 बना रहे हैं 5 बना रहे हैं ग्लास, मैंने ये डाल दिया। सेकंड अब इसमें मैंने जेली ऐड करनी थी, जेली भी मैं इस तरह से कटिंग करके ना जेली ऊपर से लगा दूँगी। अच्छा मेरे बच्चे इस मामले में बड़े खुश हो जाते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप घर में बैठ के ना झटपट सी रेसिपीज़ बना लेती हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपके पास हैं ना उसमें शुक्रगुजारी करके अपने काम कर लिया करें,
ना होने से होना बेहतर है ज़िंदगी में, मतलब कुछ भी ना हो तो हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। इसमें मैं क्विस मिला रही हूँ और इतनी मुझसे वो गिर गई थी, तो चूटियों ने जो तबाही मचाई ना, जो थोड़ा सा मुझसे शक्कर गिर गई थी और इसमें मैं ठंडी ठंडी बर्फ़ डाल रही हूँ। और मतलब ये बड़े मज़े का बना था, अच्छा ख़ासा। लेकिन आप इसे अच्छा ठंडा करके यूज़ करेंगे ना, मज़ा तब आएगा। और ये देखिए इसके स्मूदी से टेस्ट था। और मेरे बच्चे इस तरह से तैयारी करते हैं कि बस ये कहते हैं कि फिर जो सबसे अच्छी बात है ना मेरे बच्चों की, मेरे बच्चे रिव्यू देते हैं अच्छे वाले ना, क्या मम्मा को पता चले हमने क्या, अगर बुरा भी होता है तो भी बनाते हैं। और ये इतने मज़े का बना था, ठंडा ठंडा सा। और मैंने भी लास्ट में ट्राई किया, मैंने थोड़ा सा ही ट्राई किया था क्योंकि इसमें मीठा काफ़ी था। मेरे चैनल पे नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और सीरियसली मैंने इसको वाकई में ट्राई किया, मैंने कहा हो मैं इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ।